खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। चेताडी मातृत्व अस्पताल में एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। कहा जानबूझकर नहीं किया सही समय पर प्रसव। जिला प्रशासन से की गई कार्रवाई की मांग। भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में शास्त्री नगर में अयोध्या महोत्सव को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। कहा 22 जनवरी का दिन सभी के लिए होगा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन द्वारा उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कोल्डीहा में लगाया गया निःशुल्क आंख जांच शिविर। 75 छात्र छात्रा का हुआ आंख जांच। डॉक्टर प्रभात कुमार ने दी अपनी सेवा। चेताडी स्थित मातृत्व अस्पताल में शनिवार को एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान चिकित्सक और वहां के कर्मियों पर सही तरीके से इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। बताया गया कि सदर प्रखंड के चिंगरबासा निवासी अभिषेक वर्मा की पत्नी सिमरन कुमारी को पेट में दर्द होने के बाद परिजनों ने सुबह 5 बजे अस्पताल में भर्ती करवाया। लगभग 9 बजे के आसपास नवजात का कुछ भाग प्रसव के दौरान बाहर निकल आया और 1 बजे तक थोड़ा सा ही निकला रहा। इस बीच जब परिजनों ने कर्मियों से बात की तो कर्मियों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं सिमरन कुमारी भी दर्द से कहरा रही थी। अंत में परिजन इसे बगल के जनता हॉस्पिटल ले गए जहां प्रसव हुआ, लेकिन नवजात रो नहीं रहा था। इसके बाद पुनः सदर अस्पताल चेताडी ले जाया गया जहां नवजात की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने सही समय पर डिलीवरी नहीं कराने और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। क्या नाम हुआ आपका? पंकज प्रसाद वर्मा। अच्छा, कहाँ से आए आप? क्या नाम है? ये अलगुंदा पंचायत चंगरबासा ग्राम का नाम है। कौन सा थाना पड़ता है आपका? मुफसिल थाना। कौन लगते थे जिनका? ये मेरी छोटे भाई का वाइफ है। क्या नाम है उनके हस्बैंड का? अभिषेक वर्मा। और उनका नाम क्या है पत्नी का? सिमरन वर्मा। सिमरन वर्मा। क्या मामला, क्या चीज हुआ? मामला क्या था कि हम लोग यहाँ इनको डिलीवरी के लिए उनको एडमिट किए थे सुबह में 5 बजे करीब। 5 बजे के बाद से इनका मतलब क्या है कि बच्चेदानी मुंह के मतलब क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी मतलब डिलीवरी के सामने मुंह में आधा कौन कहाँ पे कौन हॉस्पिटल? क्या नाम ये है? सदर हॉस्पिटल गिरिडीह का है। अब बच्चा क्या है बच्चेदानी के मुंह पे से वो निकल के 2 इंच करीब बाहर निकल चुका था और वो 9 बजे से करीब निकला हुआ था। और ये वो बोल रहे हैं कि हो जाएगा उनको प्रेस करने के बोल ऐसे करके बोलते करके वो 9 बजे से लेकर 12 बजे या 1 बजे तक फंसा हुआ है। 5 घंटे के बीच में बच्चा का सर फूलने की वजह से वो पूरा बड़ा हो गया और बड़ा हो जाने की वजह से उसका सर मतलब वो यहाँ से जहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे ये लोग नहीं ट्रीटमेंट करने लगा तो हम लोग बगल का हॉस्पिटल में जनता हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ 5 मिनट में डिलीवरी हो गया। डिलीवरी होने के बाद यहाँ जब बच्चा को जैसे ही देखा बोला कि बहुत बच्चा सीरियस है, रो नहीं रहा था। फिर यहाँ ला के लगाए तो बोला कि बच्चा आधा घंटा में डेथ हो जाएगा और आधा घंटा में डेथ हो गया। अच्छा, कितना बजे आप लोग कब एडमिट किए थे यहाँ पर? यहाँ सुबह में 5 बजे। 5 बजे। आज सुबह और डिलीवरी कितना बजे हुआ था बच्चा का? डिलीवरी 1 बजे 1:20 में करीब लगभग हुआ है। क्या मांग करता है प्रशासन से? क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही करता है कि ये मेरे बच्चे के साथ हुआ है और किसी के साथ ऐसा ना हो। ये गलत ट्रीटमेंट की वजह से ये लोग जैसे करता है ऐसा दोबारा फिर ना करे। किसी भी बच्चे को अगर लाता है तो ये लोग सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट करवाए। उसको ये नहीं करे, उसको बोलने के बाद मतलब यहाँ का ऐसे एएनएम लोगों को बोलने से बात भी सुनता नहीं। उस टाइम डॉक्टर यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ नहीं है। डॉक्टर का टाइम ही है 12-1 बजे के बाद। यहाँ डॉक्टर रहता ही नहीं है। आदिवासियों का प्रमुख त्योहार सोहराय को लेकर गांडे मुख्यालय और आसपास में शनिवार को उत्साह का माहौल रहा। प्रखंड के विभिन्न आदिवासी गांवों में धूमधाम से यह पर्व मनाया गया। सोहराय पर्व को लेकर जानकारी देते हुए रानी टांड गांव के समाजसेवी सह औलचिकी भाषा के शिक्षक शिबू सोरेन ने बताया कि आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासियों के द्वारा अपने खेत, हल, बैल, लोक देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन यानी स्नान के साथ सोहराय पर्व का शुभारंभ किया जाता है। उसके बाद बोंगा या दायका यानी गोहाल पूजा, तीसरा दिन बरद खुट्टा, चौथा दिन खुट्टा
कबाड़ने वाला दिन और 5वां दिन जले महा कहते हैं। बताया गया कि शनिवार को पर्व का चौथा दिन है। बताया गया कि सोहराय पर्व को मनाने के लिए एक दूसरे के घर एक सप्ताह से पूर्व से ही रिश्तेदार जुटने लगते हैं। बैल नृत्य इस पर्व का आकर्षण का केंद्र रहता है। बैलों के साथ खुशियां बांटने का अवसर मिलता है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं और मांदर की थाप पर बैलों और गाय के साथ नृत्य करते हैं। अच्छे फसल होने की कामना भी भगवान। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में शनिवार को शास्त्री नगर में अयोध्या महोत्सव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। बताया गया कि अयोध्या में श्री राम प्रभु की मूर्ति की स्थापना के उपलक्ष्य में ये लोग घर घर जाकर आगामी 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दीपक जलाने का एवं अगल बगल के मंदिरों में दीपक जलाने का आग्रह कर रहे हैं। इस मौके पर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ के साथ साथ महामंत्री उषा शर्मा, मंत्री मीना गुप्ता, कार्य समिति सदस्य पिंकी सिंह, मंडल अध्यक्ष पिंकी कुमारी आदि उपस्थित थी। संगीता सेठ ने कहा कि राम भक्तों की 500 वर्षों की तपस्या प्रतीक्षा 22 जनवरी राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरी होने जा रही है। इससे सभी राम भक्तों के बीच काफी हर्ष का माहौल है। राम मंदिर का बनना एवं प्राण प्रतिष्ठा का होना संभव हो पाया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है और हम सबको इस दिन अपने अपने घरों में अगल बगल के मंदिरों में दीपक जलाकर खुशियां मनानी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बहनों ने मिलकर के अयोध्या प्रभु श्री राम और माता जानकी का जो आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसी निमित्त आज हम लोग वार्ड नंबर 6 में घर घर जा कर के राम भक्तों से, भक्त प्रेमियों से यह आग्रह किया कि आप सभी 22 जनवरी को जब राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उस दिन सभी अपने अपने घरों में अपनी स्वेच्छा अनुसार दीपक जलाएं और अगल बगल के मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना के साथ दीपक प्रज्वलित करें, ताकि उस दिन हर नगरी, हर ग्राम, हर मोहल्ला अयोध्या धाम जैसा प्रतीत हो और ऐसा लगे कि फिर से जो 500 वर्षों की प्रतीक्षा राम भक्तों ने किया, आज जो 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है, वह प्रतीक्षा जो पूरी हो रही है, तो लोगों में ऐसा लगे कि जैसे फिर से बुराइयों का अंत हुआ और उजाला ही उजाला हो। ऐसी इसी कामना के साथ आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 6 में घर घर जा कर के और 22 तारीख का आमंत्रण देने का काम किया। धन्यवाद। तमिल फिल्म जगत में एक अलग पहचान बनाने वाले गिरिडीह के अक्षय राज ने शनिवार को खंडोली में प्रेस वार्ता की। बताया गया कि ये तमिल फिल्म ईमेल में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के रोल कर रहे हैं। फिल्म के प्रोमो से ही बवाल मच रहा है। बता दें कि ये बरगंडा निवासी रितलाल राणा के पुत्र है। पिंगाबाद के खंडोली पर्यटक स्थल में दोनों मीडिया के समक्ष अपनी बात को रखा। मौके पर इन्होंने कहा कि चिलखारी एक दर्द फिल्म से इनके करियर को बढ़ावा मिला और आज तमिल के ईमेल फिल्म में इतने बड़े किरदार मिले हैं। ईमेल फिल्म का प्रमोशन बड़े बड़े अभिनेता, फिल्म डायरेक्टर के द्वारा बधाई संदेश मिल रहे हैं। रजनीकांत एवं प्रभुदेवा जैसे अभिनेता इस फिल्म को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। मौके पर आशीष दास, दीपक पंडित, मकसूद आलम, संजय भारती, चंदन राणा, शाहिद गफ्फार, अशोक कुमार, सुरेश राय आदि लोगों ने अक्षय राज को शुभकामनाएं दी। पहले अपना परिचय दे दें। सभी को नमस्कार, वड़कम। मैं अक्षय राज गिरिडीह झारखंड से और मेरी फिल्म साउथ की ईमेल आने वाली है। करियर की शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? करियर की शुरुआत हम गिरिडीह झारखंड से ही किए थे, एल्बम के थ्रू किए थे
और छोटी छोटी एल्बम भोजपुरी कोठा एल्बम स्टार्ट किया था मैंने। उसके बाद कुछ फिल्में किए थे। किन किन फिल्मों में काम किया? फिल्म था सपने साजन के, पगला दीवाना, ये हमारे इधर लोकल फिल्म ही थी, भोजपुरी फिल्म। गिरिडीह से साउथ का सफ़र कैसे किया आप? और गिरिडीह से साउथ का सफ़र करने में हमारे सहयोग रहा है जो हमारे लोकल आदमी हैं, जैसे हमारे मोहन भैया लोग हैं, संजय भारती लोग हैं, आशीष दास, ये लोग पहले स्टार्टिंग में हमको बहुत सपोर्ट किए हैं। उसके बाद साउथ का स्टार्टिंग हुआ मेरा कि मैं बॉम्बे रहने लगा था। उस टाइम मेरी कॉल आई थी ऐसा राजन सर, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी चांस दी ईमेल में। वो डायरेक्टर हमारे ऐसा राजन सर हैं। क्या रोल है उसमें, इस ईमेल पिक्चर में? ईमेल में मेरी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैरेक्टर है। कैसे लगा आपको फिल्म में रुचि आने का? एक्चुअली मैं फिल्म एल्बम जब करता था तो धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती गई तो इच्छा बढ़ती गई। फिर मैंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया तो फिर फिल्म का मतलब स्टार्ट हो गया। और कोई सी फिल्म में काम कर रहे हैं? हाँ, अभी मेरी आने वाली एक और तमिल वेब सीरीज़ है जिसकी शूटिंग स्टार्ट है और 20 तारीख से ही शूटिंग मेरी है। कब तक ये फिल्म जो ईमेल है सिनेमा घरों में आएगा और क्या है अभी प्रोसेस? ईमेल तो मेरा 26 जनवरी को लगने वाली है साउथ में, और उसका प्रमोशन हमारे विजय सेतुपति जी, तो हमारे प्रभु देवा लोग, सभी बड़े बड़े स्टार लोग मेरा ये ईमेल की प्रमोशन कर रहे हैं। कौन कौन कलाकार है इस फिल्म में? इस फिल्म में कलाकार हमारे हैं सबसे बड़े स्टार इसमें जैसे है मनोबला सर जो अल्लू अर्जुन हैं, बहुत बड़े स्टार लोग के साथ वो काम किए हैं। फिर हमारे साउथ के रागिनी द्विवेदी हैं, और हमारे एक जो फर्स्ट हीरो हैं जो एक नेशनल टीवी पे बाल कृष्णा करके सीरियल आता था, उसमें आपका वो बाल कृष्णा का रोल में करते थे वो ये अशोक सर, उसमें मेन लीड में है। आगे क्या करना है? आगे क्या सोच है आपकी? आगे भी मेरी एक तमिल फिल्म और आप लोगों का आशीर्वाद से एक और तमिल फिल्म मेरी स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, ईमेल में क्या रोल मिला है? ईमेल में मेरी फर्स्ट में विलेन का कैरेक्टर है, सेकंड कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है फिल्म में आपको काम करने का मौका मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग का सपोर्ट रहा है, और मैं बहुत खुद में गर्व फील करता हूँ कि मैं एक लेडी का लड़का हो के आज साउथ में काम कर रहा हूँ। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत रहा है, बस इसी तरह हम लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि मैं और आगे काम कर सकूँ। यहाँ के जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ का जनता से यही अपील है कि आप लोग से बस यही अनुरोध है कि मेरी फिल्म देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, और आप लोग फिल्म देखें, बहुत मज़ा आएगा। इस फिल्म में हर चीज़ मिलेगा आपको, एक्शन, ड्रामा, अच्छे सॉन्ग हैं, बहुत अच्छी फिल्म है। आप लोग एक बार जरूर देखें, और साउथ फिल्म तो एक्शन से भरपूर ही मिलेगा आपको। रहने वाले हैं कोठा और हिंदी भाषा का ज़्यादा तमिल एक्चुअली तमिल हिंदी तो मैं बोलता हूँ, और तमिल मुझे हम लोग की स्क्रिप्ट होती है तो हम लोग को वहाँ स्क्रिप्ट दिया जाता है। उसके बाद हम लोग तमिल का बहुत प्रैक्टिस करता हूँ मैं, रात दिन करके, तब जाके हम लोग डायलॉग बोलता हूँ। तो ये फिल्म हिंदी में भी डब होगा? हाँ, उम्मीद है। अभी सर से बात हो रही है हमारे ऐसा राजन सर से, इसको हिंदी में लाने का पूरा कोशिश है। गादी श्री रामपुर पंचायत में सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर शनिवार को भाकपा माले नेताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को आवेदन सौंपा। कहा कि जल नल योजना कार्यों में अनियमितता बरती गई, जैसे तैसे कार्य कर दिए गए हैं। पंचायत के सचिव सनातन साहू और माले नेता सोनू रवानी ने कहा कि पूरे इलाकों में सरकारी योजना में लूट है। जल नल योजना का कार्य आधा अधूरा किया गया है। मुस्लिम टोला में देखा गया कि पूरा गांव में कीचड़ फैला है, लोग परेशान हैं। जल आपूर्ति के लिए जो योजना लगाई गई है उससे पूरा टोला में पानी बहते रहता है। लोकल प्रतिनिधि को बार बार बताया जा रहा है किंतु सब वोट के समय एक्टिव रहते हैं। उधर माले के विधानसभा प्रभारी ने कहा कि पूरे जिले में लुटेरा प्रवृत्ति हावी है, गलत करते हैं, योजना में कोई पकड़ने वाला नहीं है। माले नेता सोनू रवानी और सनातन साहू ने कहा जल्द कार्य नहीं होगा तो आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अलाउद्दीन
अरमान, मुमताज, शौकत अली, सलीम, अयूब, धोनी, छोटू के साथ दर्जनों लोग शामिल थे। सड़क में आते हैं, रोड में पानी रहता है, बार जूता भीग जाता है, आने में ठीक नहीं लगता है, खराब लगता है। कितना दिन से पानी कचरा है? बहुत दिन से। तुम लोग को क्या परेशानी होती है? चलने में परेशानी होती है, बहुत सारे कचरे यहाँ फैले। गिरिडीह सदर प्रखंड के गादी श्री रामपुर मुस्लिम मोहल्ला में हम लोग हैं और यहाँ पर इस जो नल जल आपूर्ति योजना जो हुआ है सो भारी एकदम लूट हुआ है इसमें ठेकेदार से सिर्फ खाली यहाँ धोखा किया गया है। ये जब पानी जिसका जब नल खोला जाता है तो सारा रास्ता बरसात की तरह पानी बहता है। मैंने सिर्फ खाली पैसे की बंदरबांट किया गया है। मैं इन ठेकेदारों को कहना चाहता हूं कि कम से कम जो अब योजना जो किए हैं इस योजना को जल्द से जल्द मरम्मती करिए ताकि रोड में पानी नहीं चले। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी।
इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा
वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7036864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खरगडीहा स्थित प्रसिद्ध संत लंगटा बाबा के समाधि पर्व की तैयारी को लेकर शुक्रवार को समाधि परिसर में एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता खोरी महुआ एसडीएम मनोज कुमार, जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेंद्र कुमार, अंचल अधिकारी संजय पांडे, पुलिस निरीक्षक प्रमोद कुमार ने की। बताया गया कि प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा के दिन यहां मेले का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि सबसे पहले चादरपोशी जमुआ थाना के थानेदार के द्वारा किया जाता है। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मंदिर गर्भगृह में 5 पुजारी ही रहेंगे। वहीं आने जाने के लिए अलग अलग द्वार से किया जाएगा। वहीं समिति के सदस्यों ने कहा कि सभी का आईडी कार्ड रहेगा। वहीं सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा के द्वारा पैनी नजर रखी जाएगी। मंदिर परिसर में चोरों उचक्कों पर सीसीटीवी कैमरा के द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही रूट चार्ट के अनुसार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी और किसी भी तरह के हुड़दंग मचाने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इस मौके पर खरगडीहा मुखिया सुनील कुमार शाह उर्फ पप्पू शाह, 20 सूत्रीय अध्यक्ष जुनैद आलम, पूर्व मुखिया चीना खान, पूर्व पंचायत समिति सदस्य जुल्फकार अली, प्रोफेसर समीम अंसारी, पुजारी सुखदेव राम, पुजारी परिवार अमरेंद्र राम, सूरज कुमार साहू, सेवादार आदि दर्जनों समिति के सदस्यगण और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। चादरपोशी का जो कार्यक्रम है 25 जनवरी को, उसके लेकर यहाँ के कमेटी, यहाँ के पुजारीगण, जनप्रतिनिधि और जो प्रबुद्धगण एक बैठक का हम लोग आयोजन किए ताकि जो मेला लगेगा, जो चादरपोशी का कार्यक्रम होगा, वहाँ किसी भी तरह का कोई समस्या न उत्पन्न हो और यातायात की व्यवस्था भीड़ भाड़ का नियंत्रण बेहतर तरीके से हो, इसकी लेकर एक बैठक की और निश्चित रूप से गर्भगृह में कुछ वॉलंटियर भी रखा जाएगा। इसमें वॉलंटियर रहेंगे, पूर्व की भांति रहेंगे, लेकिन संख्या को कम किया जाएगा ताकि वहाँ गैदरिंग कम हो। सीसीटीवी फुटेज भी लगाया जाता था। सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे, ड्रोन कैमरा से भी निगरानी। यानी प्रशासन पूरी तरह से तंदुरुस्त है, मेला को पूरी तरह से मजबूत है, मुस्तैद है और निश्चित तौर पर आप सभी के सहयोग से बेहतर मेला का आयोजन। सड़क हादसे में मौत के बाद सीतलपुर के अजय दास के शव का पोस्टमार्टम शनिवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। घटना से माहौल बेहद गमगीन था। बताया गया कि शुक्रवार शाम को ट्रैक्टर की चपेट में आने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं इसके साथ मोटरसाइकिल पर सवार बनियाडी निवासी दिनेश कुमार घायल है। बताया गया कि दोनों युवक सीतलपुर में एक फैक्ट्री में काम करने के बाद मोटरसाइकिल से पांडेडी की ओर आ रहे थे। इस बीच पांडेडी टोल टैक्स के आसपास एक ट्रैक्टर ने इसकी मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद यह दर्दनाक घटना सामने आया। उसका नाम अजय है। पूरा क्या नाम है? उसका नाम अजय कुमार दास है। हाँ। और सीतलपुर का रहने वाला है। हम लोग जा रहे थे, आज कंपनी से काम करके निकले। कहाँ काम करता था? अस्मित फार्म में। कहाँ? अस्मित फार्म कंपनी का नाम है। वहाँ से छुट्टी हुआ 5 बजे। वहाँ से अजय हमको बोला, मेरा दोस्त बोला कि राशन निकालना है, पैसा निकालना है, चलो साथ में। तो वो साथ में गया। हम बोले बाइक तुम नहीं चला। तो बोला ज़बरदस्ती कि हम बाइक चलाएंगे। हम उसको कितना मना किया, लेकिन ज़बरदस्ती बोला हम ही चलाएंगे।
तो बाइक चलाया 50 का स्पीड में था। उसके बाद गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया, साइड में ट्रैक्टर खड़ा था, ट्रैक्टर को ठोक दिया और बस हम लोग का ये हालत हुआ। कहाँ पे हुआ ये? ये यहीं पर हुआ, क्या बोलते हैं, मगधपुर साइड में। हाँ मगधपुर आगे वहाँ हुआ। उसके पिताजी क्या नाम है? पिताजी का नाम पता नहीं है, मेरा फ्रेंड है। कहाँ घर है उसका? उसका घर शीतलपुर है। शीतलपुर। तुम्हारा क्या नाम हुआ आपका? मेरा दिनेश नाम है। पिताजी का? दर्शन। कहाँ घर है? बनियाड़ी। बंधाड़ी। बनियाड़ी। कौन थाना पड़ता है? थाना यही गिरिडीह। मुफस्सिल है? मुफस्सिल। बैरगी में नीलम कुमारी को ससुराल वालों ने मारपीट कर शुक्रवार को जलाने की कोशिश। शनिवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि शाम रहते इसके घर वाले पहुंचे और उसे सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि नीलम कुमारी का विवाह बैरगी के विजय कुमार वर्मा से हुआ है। इसका मायका सरिया के कंचनपुर में है। आरोप है कि इसके पति का संबंध किसी अन्य महिला से है। इसी को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी बीच दहेज की मांग को लेकर इसे प्रताड़ित किया जाने लगा। बताया गया कि शुक्रवार को यहां घर में खाना बना रही थी, तभी ससुराल वालों ने गैस का पाइप खुला छोड़कर किचन के बाहर से कुंडी लगा दिया था। जब यह चिल्लाने लगी तो कुछ लोग आए और दरवाजा तोड़कर इसको बाहर निकाला, जिसके बाद इसके साथ ससुराल वालों ने मारपीट की। इसके बाद आसपास के लोगों ने इसके मायके वालों को खबर दी। खबर मिलते ही मायके वाले इसके ससुराल पहुंचे। आरोप है कि महिला के पिता के साथ भी ससुराल वालों ने मारपीट की। घटना के बाद मुफस्सिल पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पहले दोनों का इलाज करने की सलाह दी। अब पुलिसिया जांच से ही पता चल पाएगा कि इनके आरोप में कितनी सच्चाई है। पति का नाम विजय कुमार वर्मा है, जिसमें से आरोपी मेरा पति खुद, उसके बाद गीता देवी और मेरा देवर करणवीर कुमार वर्मा है। जैसे कि आज हम सामने खाना बना रहे थे, अचानक से मेरा पति उधर से आया और 12 गेट में जो कि हम अंदर थे और वो गेट मुझ पे ही गिरा रहा था कि हम थोड़ा सा हट गए तो बच गए। और खाना बना रहे थे तो जो गैस का पाइप होता है वो वहाँ से निकाल दिया, जिससे गैस पूरा निकलने लगा। और वो मतलब जान से मारने के इरादे से वो कि गैस लीक करेगा और फटेगा तो स्वतः यहाँ पे मर जाएगी जल करके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार वर्मा। ये कौन लगती है आपको? मेरी लड़की। क्या नाम है? नीलम कुमारी। पति का? विजय कुमार वर्मा। कहाँ शादी किए थे? गिरिडीह बैरगी। मायके कहाँ है? मायके कंचनपुर। कौन थाना? थाना सरिया। कब हुई थी शादी? 2021 में। क्या हुआ था? मामला क्या है? मामला लड़का विजय, ये हमेशा के लिए मेन मामला क्या है? मारपीट का? मारपीट का मामला है। लड़का का संबंध किसी गैर लड़की से है और ये इसको चाहता नहीं है। लड़का कहता है कि किसी तरह से इसको यहाँ से हम खदेड़ करके भगा देंगे और शादी करके लाया और ये अपने से ये इस तरह का प्लानिंग करता है ताकि उस लड़की को ला सके, उसको जान से मारने का यही काम है। तो दरवाज़ा कौन खोला? दरवाज़ा इसका आदमी जो है विजय कुमार वर्मा, और दरवाज़ा तोड़ करके और घुस करके इस तीनों लोग मारपीट कर। तो आप लोग थाना में दिए आवेदन? थाना में आवेदन अभी तो सबसे पहले इसका इलाज यहाँ हम लोग करवा रहे हैं, थाना में आवेदन देंगे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा शनिवार को कोल्डिया स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में आंख जांच शिविर लगाया गया, जहां डॉक्टर प्रभात कुमार की टीम के सहयोग से 75 छात्र छात्राओं के आंखों की जांच कर सभी को वाटर बोतल तथा केक व तिलकुट का वितरण किया गया। बताया गया कि लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल के संस्थापक लायन मेलविन जॉनस के जन्मदिन तथा पोष माह में मकर संक्रांति को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि नेत्र जांच में लगभग
20 बच्चों के आंखों में परेशानी पाई गई। जिन छात्रों के आंख में परेशानी पाई गई उन सभी बच्चों को अपने माता पिता के साथ डॉक्टर प्रभात कुमार के क्लिनिक में बुलाया गया ताकि समुचित इलाज कराने का कार्य किया जा सके। कार्यक्रम में बीईईओ मदन कुमार, प्रधानाध्यापक अजय कुमार साव, सहायक अध्यापक दिलीप कुमार आदि की उपस्थिति में सभी बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित होकर पढ़ाई करने तथा पढ़ाई के लाभ के बारे में लायंस क्लब के अध्यक्ष लायन ध्रुव संथालिया ने विस्तार से समझाया। कार्यक्रम में सचिव अनिल अग्रवाल, सोनू केडिया, डॉक्टर आनंद, दीपक जैन, अनुराग जलान, साहिल कुमार, साहिल सलूजा व लायंस क्लब सनसाइन से धीरज खेतान, अक्षय केडिया, अंकित भुदोलिया सहित उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। बेंगाबाद के मंडाटांड गांव में शनिवार को महिला विकास समिति पीडीएस के द्वारा कार्डधारियों के बीच लुंगी साड़ी का वितरण किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मधुवाडी पंचायत के मुखिया सिद्दीकी अंसारी उपस्थित हुए। इन्होंने अपने हाथों से कार्ड धारकों के बीच चावल, गेहूं प्रति कार्ड 1 केजी, चना दाल व सोना सोबरन योजना के तहत धोती, साड़ी, लुंगी का वितरण किया। मौके पर जन वितरण प्रणाली संचालक काजमी खान, पिंकू तूरी, पंचायत समिति सदस्य पति हेमराज साव, माजिद खान सहित कई कार्डधारी उपस्थित थे। जम्मू थाना क्षेत्र के लताकी निवासी सहाबुद्दीन अंसारी के साथ मारपीट कर लूटपाट की गई। शनिवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। इनके द्वारा 2 लाख रुपए छीनताई और मारपीट करने से संबंधित आवेदन थाना में दिया गया है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि शुक्रवार शाम को यह बेटी की शादी के लिए सामान और गाड़ी खरीदने का पैसा देने के लिए जमुआ जा रहे थे। इसी दरमियान गोपीडी मोड़ मुरब्बा के पास पहले से घात लगाए बैठे हारून मिर्जा, शहबाज मिर्जा और शोहेब मिर्जा घेराबंदी कर मारपीट किए। बताया गया कि हारून मिर्जा ने पत्थर से कमर में वार किया जिससे कमर की हड्डी टूट गई। इसी क्रम में 2 लाख रुपए छीन लिया और आगे जाने से मारने की भी धमकी दी गई। इन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन। कहाँ घर है? लताकी। थाना? जमुआ। क्या हुआ था? जा रहे थे हम बेटी का जो है सामान, दहेज का सामान सब लाने के लिए और गाड़ी भी लाने के लिए। बृहस्पतिवार को जो है बात करके आए थे गाड़ी वाला से और बातचीत करके उसके बाद जो है बोला कि ठीक अभी ले जाइए। हम बोला नहीं सर अभी नहीं ले जाएंगे, हम जुम्मा को ले जाएंगे। बोल ठीक है आप आइए जुम्मा को ले जाइएगा। तो हम अपना पैसा जब पूरा पैसा लेके 2 लाख रुपया लेके हम जा रहे थे घर से और बेटा को बोले कि बेटा तुम जो ना मंझला भाई को और संझला भैया को, साड़ू का लड़का है, उन लोग को दोनों के चाहे किसी में दो में किसी को एक ठो लेके आइएगा और गाड़ी चलो जाके ले आवेंगे। और पलंग वाला को भी पैसा देना है, उसको भी दे देंगे बेटा। बोले ठीक है पापा आप जाइए आगे, हम आ रहे हैं पीछे से। उसी के दरमियान में हम जो है घर से निकले और मेरा पीछा लगा कि मैंने हम नहीं देख पाए और अचानक जो है खैराबाद और गोपीडी का बीच में एक मुरब्बा का के है मोड़ है, वहाँ उसी मोड़ पर जो है हमको छेक लिया 2 आदमी और इधर से आ गया और मैंने जो है पिस्तौल दिखाया, बोला कि पूरा देने लगा। तो हम डर के मारे जो है पैसा सब दे दिया और मार पीट करके जो ना हमको पैसा भी ले लिया, फिर मारना चालू कर दिया। तुमको जो है क्या कर लेगा तुम। आप लोग थाना गए थे? थाना में दिया आवेदन? हाँ थाना में दिया आवेदन सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और वहाँ से जो है थाना गया तो बोला कि जो है हॉस्पिटल जाइए, अब रेफ़र कर दिया। मैंने तो जो जमुआ हॉस्पिटल भेजा तो जमुआ में जो है भर्ती किए हुए, फिर वहाँ जो है सुई दवा दिया। उसके बाद फिर बोला कि आप चल जाइए गिरिडीह। हमको गिरिडीह रेफ़र कर दिया। हजूर अब यहाँ जो है हम बस बैठे सुतल है, यहाँ जो है फ़ोटो वोटो करवाए हैं, देखते हैं अब क्या होता है। फिर नतीजा हमारा बहुत ख़राब हो गया है, बहुत ख़राब हो गया मालिक। अब हम जो है मेरा मरना जो है अच्छा, मेरा सर में भी चोट है, पूरा कमर में भी चोट है, पूरा जो है हम उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, चलने फिरने नहीं पा रहे हैं, पूरा दिक्कत है मेरे साथ, बहुत जुल्म हुआ है। खुट्टा एवं गाड़ी
रेवाड़ी के आंगनबाड़ी केंद्रों में रूरल अर्बन मिशन के तहत बच्चों के बीच बैंक एवं खिलौनों का वितरण किया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रज्जक एवं स्थानीय मुखिया शब्बीर आलम के हाथों बच्चों को सामग्रियां प्रदान की गई। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राइवेट स्कूलों की तरह मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। वहीं मुखिया शब्बीर आलम ने कहा कि मेरी ओर से लगातार सभी आंगनबाड़ी को मॉडल आंगनबाड़ी के रूप विकसित करने का प्रयास जारी है, जिसमें सभी केंद्रों में बच्चों का खेल खेल में पढ़ने के लिए स्कूल की दीवारों में रंग पेंट के द्वारा प्री नर्सरी की सिलेबस के आधार पर कार्टून आकृति इत्यादि बनाई गई है। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद आमिर अली, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नियाज इत्यादि उपस्थित रहे। तेलोडी पंचायत के ग्राम तेलोडी में आंगनबाड़ी केंद्र गादी और आंगनबाड़ी केंद्र खुट्टा में श्यामा प्रसाद रूरल मिशन के तहत जो है इसमें मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में इसको अपग्रेड किया गया, जिसमें बच्चों को जिस तरह से जो प्ले स्कूल होता है, आप देखते होंगे कि जो नर्सरी स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है और जिस तरह से उसके सारी सुविधाएं होती हैं, उस तरह का सारी सुविधाओं को दिया गया। आज हमारे माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो है बच्चों के बीच में बैग खिलौने का वितरण किया गया और तमाम आप जैसे देख पा रहे होंगे कि पूरे आंगनबाड़ी में चित्रकारी के द्वारा सारे सिलेबस जो नर्सरी क्लास के होते हैं वो सारे सिलेबस दीवारों में उकेरा गया है और सारे कार्टून के माध्यम से, फूल पत्तियों के माध्यम से बिल्कुल उनको सिखाने का प्रयास किया जाएगा ताकि बच्चे जो है खेल खेल में ही शिक्षा ग्रहण करें। और जब हमारा ये आंगनबाड़ी से जब हमारे बच्चे का जब शिक्षा, बुनियादी शिक्षा जब मजबूत होगी तो आगे जब वो जाएंगे प्राथमिक विद्यालय में तो वो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और आने वाला जो उनका भविष्य होगा वो बहुत उज्जवल होगा। तो हम यह कामना करते हैं कि जितने भी ज़िले में हमारे जो भी आंगनबाड़ी और या प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं और यह जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सभी को मॉडल के रूप में अपग्रेड किया जाए ताकि बच्चों की पठन पाठन के साथ साथ उसके बौद्धिक और तमाम तरह का पूरे सर्वांगीण उसका विकास किया जा सके। धन्यवाद। मुखर्जी रूरल मिशन। जी सर। ये रूरल मिशन योजना के तहत जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक मूलभूत सुविधा और एक नर्सरी स्कूल का पहचान देने के उद्देश्य से ये कार्य किया गया है। इसमें ये उद्देश्य है कि जिस तरह के प्राइवेट स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं रहती है और वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी स्कूल में बच्चों को खिलौना, किताब, कॉपी, स्कूल बैग और स्कूल को भी बेहतरीन रंग पेंट करके उसको उस लायक बनाया जाने का प्रयास है। और इसी के तहत हम लोग आज के कार्यक्रम में सभी बच्चों को स्कूल ड्रेस, बैग और खिलौने से वितरण किए हैं। टुंडी के ठेटा टांड निवासी सरोज पांडे बड़की टांड के पास सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। इससे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से शनिवार को बेहद इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि सुबोध पांडे का पुत्र सरोज पांडे अतिबीर फैक्ट्री में काम करके मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। इसी बीच बड़की टांड में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से गिर गया और बेहोश हो गया। बाद में आसपास के लोग ने इसे उठाया, तभी इसका भाई भी वहां पहुंच गया और इसे उठाकर सदर अस्पताल लाया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।